हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। कुछ नए वर्ड सीखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड वी विल बी डिस्कसिंग इन द एडिटोरियल विल बी इज वो का मतलब होता है परेशानी, दिक्कत। ठीक है, माइजरी रिजल्टिंग फ्रॉम अफ्लिक्शन। अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। अफ्लिक्शन का मतलब होता है, चलिए देखते हैं अफ्लिक्शन मतलब बाद में देखते हैं। फिर इन ट्रांजिशंस देखते हैं, नया वर्ड। ओके, वन मोमेंट। ग्रेट सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान करना, परेशान होना या फिर परेशानी का मामला, उसे कहते हैं वो। इंट्रांसिजेंस इज द नेक्स्ट वर्क, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, गिव इन करने को तैयार नहीं है, गिव अप करने को। सीक्वेंसिंग इज द नेक्स्ट वर्क, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, मतलब कैसी चीजें एक के बाद एक आती हैं। ठीक है, उस सीक्वेंस को, उस प्रोसेस को हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। सीक्वेंसिंग जब बात करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग की बात आती है, लेकिन यहाँ पे वो रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है यूज समथिंग ओवर टाइम इन ऑर्डर टू फंक्शन, कुछ भी चीज को यूज करना। प्रोसेस का मतलब रुकने से रोकना। ठीक है, और बॉयकॉट का मतलब होता है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, रिफ्यूज टू डू बिजनेस विथ, मतलब किसी चीज को बॉयकॉट करना, मतलब उसके साथ बिजनेस नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड इज डेड एंड। इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसको कैच 22 भी कहीं कहीं कहते हैं। हैम्पर का एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे, प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ, किसी भी चीज की फ्री मूवमेंट को रोकने को हैम्पर कहते हैं। एजुकेशन मतलब कि जजमेंट को प्रोनाउंस करना और जजमेंट को देना। ठीक है, पेरिलस का मतलब फ्रॉड विद डेंजर। फ्रॉड का मतलब होता है अगेन ये सामना होना, ऐसा कुछ। मार्क्ड बाय डिस्ट्रेस, नेगेटिव मीनिंग है इसकी भी। फिल्ड विद और टेंडेड विद, मतलब भरा हुआ किसी से, डेंजर से भरा हुआ, पेरिलस। डेलिब्रेट का मतलब यहाँ पे एज अ वर्ड यूज हुआ है, थिंक अबाउट केयरफुली वे, मतलब किसी चीज को तोड़ना कहेंगे हिंदी में। नेक्स्ट इज अ idiom of phrase in good stead। इसका मतलब होता है बी यूजफुल और हेल्पफुल टू समवन और समथिंग, किसी के लिए यूजफुल या हेल्पफुल होना। रिपेरियन इज द नेक्स्ट वर्ड, इसका मतलब होता है रेडी टू लोकेट, किसी नदी के किनारे जो है, किसी भी चीज से रिलेटेड जो चीज को कहते हैं उसे रिपेरियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्री, तो दिस रिपेरियन ट्री मतलब एक ऐसा पेड़ जो नदी के किनारे लगा हुआ हो। रिटोरिक को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज यूज करना जिससे कोई खुश हो जाए, जैसे कि नेता जो होते हैं वो चुनाव के पहले रिटोरिक बातें करते हैं। टेस्टामेंट मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, सबूत। फ्लैंक का मतलब होता है एक किसी भी नेवल या मिलिट्री की जो फॉर्मेशन होती है कहीं भी, उसे कहते हैं फ्लैंक, राइट। अब जो बात हो रही है आज, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके बारे में हिंदू वाले बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वाटर वोज, मतलब पानी की परेशानी। ठीक है, और नेगोशिएशन टू अमेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जो नेगोशिएशन को अमेंड करने की बात हो रही है, जो समझौता हुआ उसको अमेंड करने की बात हो रही है, उसे उसके बारे में बात हो रही है। सेकेंड वर्ड इज इन ट्रांसिजेंस, मतलब लिखा गया है न्यू दिल्ली सेज दिस एक्सट्रीम स्टेप इज ड्यू टू पाकिस्तान इन ट्रांसिजेंस ओवर ऑब्जेक्शंस टू टू इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। न्यू दिल्ली कह रही है कि जो एक्सट्रीम स्टेप उठाया गया है, ये क्यों उठाया गया, क्योंकि पाकिस्तान की इंट्रांसिजेंस है। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान रिपीटेडली रिफ्यूज कर रहा है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ठीक है, अब किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, जो उसने ऑब्जेक्शंस किए थे, किन चीजों पे ऑब्जेक्शंस किए थे, जो इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इन प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज सीक्वेंसिंग। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान बोला नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे आपसे, और क्या कहते हैं, चलिए वर्ल्ड बैंक को बुलाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के ने अपॉइंट कर दिया एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं, ये भी नहीं मानेंगे, हम चलते हैं, क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड कोर्ट है हेग में, वहां पे हम वो करेंगे, और क्या कहते हैं, अपना केस सामने रखेंगे। तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया इस तरह की सीक्वेंसिंग को, मतलब ये जो जिस ऑर्डर में ये इवेंट्स हो रहे थे उस पे ऑब्जेक्ट किया। ये कहा है कि पहले एक चीज तो पूरा हो जाए, फिर हम दूसरी चीज पे जाएंगे।
एज इट बिलीव दैट ईच स्टेप शुड बी फुल्ली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब कि यूज हो जाए, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है तो उसको आप उसकी सुन तो ले वो क्या कह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाए जो वर्ड कोड है या जहां भी है, ठीक है। वर्ड कोड है, इसे क्या मतलब है, एक मिनट, और है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्ट। परसिस्ट मतलब कि बिना रुके, यू नो। तो ऐसे व्हाइल इंडिया वाज एबल टू प्रिवेल ओवर द वर्ल्ड बैंक टू पॉज द प्रोसेस इन 2016, इंडिया जो था वो प्रिवेल उसने किया वर्ल्ड बैंक के ऊपर कि वो जो प्रोसेस है उसको पॉज करे 2016 में, लेकिन पाकिस्तान ने परसिस्ट करता रहा वर्ल्ड बैंक को कि नहीं नहीं आप आइए सुनिए हम क्या हमें क्या कहना है। और मार्च 2022 से वर्ल्ड बैंक ने एग्री हो गया, वर्ल्ड बैंक की एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी आए और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो भी आर्गुमेंट को सुने, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक वाली बात है तो भारत ने कहा ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को उसने सिरे से नकार दिया, ठीक है। इंडिया, यही लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में कि इंडिया अटेंडेड द हियरिंग विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट लास्ट ईयर बट डिसाइडेड टू बॉयकॉट द सीओए। बॉयकॉट करना मतलब कि वी रिफ्यूज टू डू बिजनेस, कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, हम आपको इग्नोर करेंगे, ऐसा। उसके बाद डेडन की बात आ रही है। डेडन मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहां पे एडवांसमेंट कोई पॉसिबल नहीं है। तो न्यू दिल्ली कह रहा है कि जो टॉक्स हैं, जो बातें हैं, उन्होंने वो एक डेडन को हिट कर चुकी हैं, राइट। उसके और वो चाहता है कि जो पूरी ट्रीटी है, जो पूरा समझौता हुआ है, वो ओपन हो जाए अमेंडमेंट्स के लिए और रीनेगोशिएशन के लिए हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हैम्परिंग। हैम्पर का मतलब बाधा डालना, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्विजिशन है पाकिस्तान के खिलाफ वो वैलिड हो सकता है, ठीक है। ये देखते हुए कि इस्लामाबाद ने जो मटेरियल एविडेंस है दो प्रोजेक्ट की, कैसे वो दो प्रोजेक्ट हैम्पर कर रहे हैं वाटर सप्लाई को, इसका मटेरियल एविडेंस देने से इनकार कर दिया है या नहीं दे पाया है, ठीक है। हैम्पर का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो डिसीजन है टू होल्ड टू पैरेलल एजुकेशन प्रोसेस इज आल्सो पेरिलुअस। वर्ल्ड बैंक का जो डिसीजन है कि दो पैरेलल एजुकेशन चले, ठीक है। एक वो खुद चला रहा है, दूसरा सीओए के थ्रू। सीओए क्या है? कोड ऑफ आर्बिट्रेशन। वो भी डेंजरस है। पेरिलियस का मतलब होता है एजुकेशन, समझ में आ गया आपको? जजमेंट को प्रोनाउंस करना, जजमेंट देना, ठीक है। पेरिलियस मतलब कि डेंजर से भरा हुआ। तो वो भी जो स्टेप है, डिसीजन है वर्ल्ड बैंक का, वो पेरिलियस है, मतलब डेंजरस है। और एचडीए को भी कॉन्ट्रोडक्टरी रूलिंग्स, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रोडक्टरी रूलिंग्स हो सकती है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कह सकता है, सीओए कुछ और कह सकता है, राइट। अब उसके बाद देख रहे हैं डेलिब्रेट का मतलब। डेलिब्रेट का मतलब यहाँ एज अ वर्ब यूज किया है, मतलब कि थिंक अबाउट केयरफुली, ध्यान से सोचना या किसी चीज को तौलना बोलने से पहले, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, हिंदू वाले कह रहे हैं कि ओपनिंग ऑफ द ट्रीटी फॉर रिव्यू, जो ट्रीटी को ओपन करना है रिव्यू करने के लिए, ट्रीटी को एडिट करना है या देखना, कंसीडर करना है, उसमें इंडिया की खुद की प्रॉब्लम्स आएगी, जिसको इंडिया को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, सोचना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज दिस वर्ड इन गुड स्टेट, वर्ड इडियम ऑफ फ्रेज, राइट। इडियम ये मेरे ख्याल से बिल्ट इन वेयर मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दैट हैव हेल्ड द ट्रीटी इन गुड स्टेट। बिल्ट इन वेयर, अब देखिए यहाँ पे बिल्ट इन वेयर में जो वर्ब है वो पहले आ जा रहा है, ठीक है। मतलब बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? मैकेनिज्म बने हुए हैं। किस लिए बने हुए हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए बने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बने हुए हैं। और इन मैकेनिज्म ने क्या किया है? मैकेनिज्म ने ट्रीटी को गुड स्टेट में रखा है, इन गुड स्टेट मतलब कि किसी चीज के लिए यूजफुल या हेल्पफुल हो, इसलिए। और ये मैकेनिज्म जो है ये कब से काम कर रहे हैं? हाफ और 50 सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऑफन यूज एज अ टेम्पलेट बिटवीन अपर रिपेरियन एंड लोअर रिपेरियन स्टेट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और ये एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल होते हैं जहां भी आपके ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनकी जो थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं, और ऐसे स्टेट्स होते हैं जो थोड़ी उतनी ऊंचाई पे नहीं होते हैं। उससे क्या होता है, पानी का फ्लो जब जाता है नदी का, तो ऊपर वाले स्टेट उसको रोक सकते हैं, ठीक है, ताकि नीचे से पहुंचे ही नहीं। तो उनकी बात हो रही है, रिपेरियन की बात हो रही है। रिपेरियन मतलब कुछ भी ऐसा जो नदी के तट से संबंधित हो, ठीक है। That it has endured despite conflict and political rhetoric between India Pakistan is a testament to its text. ये बात की वो ये जो टेम्पलेट है वो एंड्योर कर चुका है, उसने झेल चुका है
कि तमाम कॉन्फ्लिक्ट हुए, पॉलिटिकल रिटॉरिक्स हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रिटॉरिक क्या होता है? हम ये करेंगे। नेता जो भी चुनाव से पहले बोलते हैं वो सारा रिटॉरिक ही होता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी कुछ बोला, इंडिया ने भी कुछ बोला, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एंड्योर किया इसने, ठीक है। इस ट्रीटी ने, इस टेम्पलेट ने एंड्योर किया। यही इस बात का सबूत है कि इसका टेक्स्ट कितना अच्छा है, कितना यूजफुल है इस सेंस में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बात हो रही है कि इस समय जब कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, ट्रेड और एयर या रेल कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, नेगोशिएशन को दोबारा खोलना जो है वो एक नई मिलिट्री बेस की शुरुआत कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन की। नॉट मिलिट्री बेस, लेकिन एक सोचने का पहलू कि वहां भी नदी के किनारे भी कुछ बेस बन जाए, कुछ सैनिक आ जाए, इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। और अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वो क्या बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।